लाख कोशिशों के बाद भी ट्रंप और नेतन्याहू सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को नहीं मना पाए। मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी ताकत तो दिखाई ही, साथ में ट्रंप के साथ नोक-झोंक भी की। जी हां दोस्तों, आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताने जा रही हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सीज फायर कराने का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप के जरिए लिया गया है, तब से आप देख रहे हैं कि सीज फायर सिर्फ एक नाम भर का नाम है, टैगलाइन है, क्योंकि लगातार गजा के अंदर लोगों की जानें जा रही हैं। इजराइल पर आरोप लग रहा है कि कैसे इजरायली सैनिक वहां पर लोगों को निशाना बना रहे, हर दूसरे दिन वहां पर मरने वाले की जो एक लंबी लिस्ट है वो निकलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में दोस्तों, अब्राहम अकॉर्ड को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। ट्रंप चाहते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड में इजराइल को भी शामिल किया जाए, लेकिन सऊदी अरब के मुखिया सलमान बिन मोहम्मद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और यहीं से शुरू हुई ट्रंप और सलमान की नोक-झोंक, ट्रंप और सलमान की लड़ाई, जहां पर सऊदी अरब की सरकार ने, सऊदी अरब के ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि वो किसी भी तरीके से इजराइल एम्बेसी अपने देश में तो खोलने नहीं देंगे। इजराइल के साथ उनका समझौता किसी भी तरीके से नहीं होने वाला है। ये वही सऊदी अरब है दोस्तों जिसको लेकर कई बार सवाल खड़ा किया गया है, कई बार सलमान को जो है, मोहम्मद बिन सलमान को कटघरे में खड़ा किया गया है कि वो फिलिस्तीन के हक के लिए आवाज नहीं उठाते हैं, फिलिस्तीन के हक के लिए उनको जो है जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। लेकिन वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जितने बड़े लेवल पर कर रहे हैं, आज पूरी दुनिया सऊदी की ताकत को मान रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले दोस्तों हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, उस रिपोर्ट में बताया था कि कैसे ट्रंप और सलमान के बीच एक ऐतिहासिक और सबसे बड़ा हथियारों का डील जो है वो हुआ है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका गए थे, ट्रंप से मुलाकात हुई, बातचीत हुई और साइन तक हुआ, एक बड़े डील पर हस्ताक्षर किया गया, हथियारों का डील। और अब जिस ट्रंप को इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री इतने प्यारे हैं, वही ट्रंप को सलमान ने दो टूक में जवाब दिया है। क्या वो जवाब दिया है, सबसे पहले आपके सामने इस खबर को रखती हूं। हिंदुस्तान लाइव की रिपोर्ट कहती है कि सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप की एक ना सुनी, उनकी जमकर बहस हो गई। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपील की थी सऊदी अरब सरकार से कि वो भी इसका हिस्सा बने। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपील की थी कि सऊदी अरब भी इसका हिस्सा बने, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसके अलावा एक ऐसी शर्त भी रख दी जिसका पूरा होना नामुमकिन है। ऐसे में सऊदी अरब से दोबारा अब्राहम अकॉर्ड के लिए अपील करना और भी ज्यादा ट्रंप के लिए मुश्किल पैदा हो गया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बीते सप्ताह व्हाइट हाउस में एक बड़ी मीटिंग हुई थी, एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने शानदार, जी हां, इस मीटिंग को डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद शानदार बताया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो इस दौरान तनाव भी देखने को मिला। मीडिया के कैमरों से दूर हुई इस मीटिंग में कई मसलों पर ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के बीच असहमति दिखी। इनमें सबसे बड़ा मसला अब्राहम अकॉर्ड था। ट्रंप ने अपील की है कि सऊदी अरब भी इसका हिस्सा बने, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। इसके अलावा एक ऐसी शर्त भी रख दी जिसका पूरा होना मुश्किल है। ऐसे में सऊदी अरब ने दोबारा अब्राहम अकॉर्ड के लिए अपील कर पाना ट्रंप के लिए बेहद मुश्किल माना जा रहा है। ट्रंप इस बात को लेकर निराश हो गए हैं कि सऊदी अरब ने अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इसकी शुरुआत अमेरिका और इजराइल 2020 में, जी हां, इसकी शुरुआत अमेरिका, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, अमेरिका और इजराइल के जरिए 2020 में की गई थी। इसमें यूएई और बहरीन जैसे देशों को शामिल किया गया था। इसके अलावा
कजाकिस्तान भी इसका हिस्सा बन चुका है। अमेरिका चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा, जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा मुसलमान इसका हिस्सा बने ताकि मिडिल ईस्ट में शांति और इजराइल के साथ रिश्ते जो है इस्लामिक देशों के बेहतर बन सके। इस लिहाज से सऊदी अरब सबसे अहम देश माना जाता है मिडिल ईस्ट के लिए, जिसमें इस्लामिक मुल्क अपने नेता के तौर पर जो है उनको देखते हैं। ऐसी स्थिति में यदि सऊदी अरब ने साफ इनकार कर दिया है तो अमेरिका के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है दोस्तों। ये बहुत बड़ा झटका सऊदी के सलमान के जरिए दिया गया है। मीटिंग में मोहम्मद बिन सलमान ने साफ तौर पर कहा है कि उनके देश की जनता अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने को तैयार नहीं है। हमारे देश में इसके पक्ष में कोई माहौल नहीं है। इसके अलावा यदि आप हमें इसे देखना चाहते हैं तो फिर फिलिस्तीन को 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत मान्यता देनी होगी। अब आपको यहाँ पे बताती हूँ कि कैसे सऊदी अरब ने जो है अपनी बात मनवाने के लिए साफ तौर पर इस बात का जिक्र छेड़ दिया ट्रंप के सामने कि आपको फिलिस्तीन को 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत मान्यता देनी पड़ेगी, तभी वो आपकी बातें सुनेंगे, तभी वो उनकी बातें मानेंगे और अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होंगे। यदि हमारी शर्त को पूरा किया जाता है तो इसके बारे में हम विचार कर सकते हैं। तो और सलमान ने यह भी कहा कि सऊदी अरब के लोग पूरी तरीके से फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा इजराइल और हमास की जंग को लेकर भी हमारी एक राय है। हमारा समाज इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने के लिए तैयार है, लेकिन इजराइल को इसके लिए पहल करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा। मोहम्मद बिन सलमान को एक सख्त नेता के तौर पर जाना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप से वार्ता के दौरान उनका ये रवैया साफ तौर पर दिखा दिया गया कि उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप हो या कोई भी देश का प्रतिनिधित्व हो, वो अपनी शर्तों पर, अपने फैसलों पर काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि इजराइल को पीछे हटना चाहिए और हर हाल में इजराइल को इस कदम के लिए अपने जो पैर है वो वापस मोड़ने चाहिए। फिलिस्तीन को मान्यता जो है वो हर हाल में मिलना चाहिए। फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहिए, तभी हमारे दरवाजे किसी भी देश के लिए खुल सकते हैं। व्हाइट हाउस के सूत्रों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इसलिए मिडिल ईस्ट के देशों को इस अकॉर्ड में लाना चाहते हैं ताकि गाजा में जंग खत्म हो। इसके अलावा ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी मजबूती से आगे ना बढ़ सके, इसके लिए ट्रंप के जरिए इस तरीके की कोशिश की गई, जिसको सीधे तौर पर सलमान ने जो है साफ तौर पर नकार दिया। उन्होंने कहा है कि वो इन तमाम चीज़ों को जो है नहीं कर सकते हैं जो उनको ठीक नहीं लगता है, जो फिलिस्तीन के हक में ठीक नहीं है वो उनके लिए ठीक नहीं है और इस पर वो किसी भी तरीके का समझौता नहीं कर सकते हैं। सीधे तौर पर मोहम्मद बिन सलमान ने जो झटका इजराइल और ट्रंप को दिया है, ये अपने आप में दोस्तों बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी जानकारी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर, जी हाँ, साफ तौर पर अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने से मना कर दिया है। इससे इजराइल को तो झटका लगा ही है, लेकिन बिचौलिया जो बीच में बनकर ट्रंप बैठे हुए थे, उनको लग रहा था कि एक और समझौता करके वो निकल जाएंगे। उन समझौता, उन मंसूबे पर मोहम्मद बिन सलमान ने पानी फेर दिया है। उन ख्वाब, उन अरमानों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है जो ख्वाब ट्रंप के द्वारा देखा जा रहा था। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद।